हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय। नक्षत्र सीरीज में आज पुनर्वसु नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। जिन व्यक्तियों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, प्रायः उनकी शरीर आकृति लंबा कद, ऊंची नाक, लंबोतरे चेहरे वाले होते हैं। पुनर्वसु जातक, इनके माथे पर चोट आदि का कोई निशान होता है और इनकी पीठ पर काले तिल या चिन्ह के निशान होते हैं। इन व्यक्तियों की एक खास बात होती है कि ये पानी ज़्यादा पीते हैं। पुनर्वसु जातकों के चरित्र, गुण और जीवन की सामान्य घटनाओं के ऊपर चर्चा करूंगा। यह फलित मैं पुरुष जातक का बता रहा हूँ। जातक की भगवान पर पूर्ण आस्था होती है। धार्मिक मान्यताओं से युक्त यह जातक अच्छे व्यवहार और आचरण का होता है, लेकिन कालांतर और परिस्थितियों की वजह से ये परिवर्तनशील होते भी देखे गए हैं। आंतरिक गहराई से युक्त इन जातकों की थाह लेना कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। इनके अंदर की बात को तुरंत पता किया जा सकता है। यद्यपि ये शांत और संतोष प्रिय होते हैं, फिर भी इनके स्वभाव में गर्म मिजाजी विद्यमान रहती है। पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर इनका अटूट विश्वास होता है। ये लोग कोई भी गैर कानूनी गतिविधि या गलत कार्य करने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो समाज में गलत कार्य करते हैं, घर में गलत कार्य कोई करते हैं तो उनको गलत कार्य करने से रोकते हैं। ये दूसरों को दुख और तकलीफ कभी नहीं देते, बल्कि ज़रूरतमंदों की समय पर सहायता करते हैं। इस तरह पुनर्वसु जातक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा जातक साझेदारी के व्यवसाय को छोड़कर अन्य कोई भी व्यवसाय में नाम, शोहरत और यश हासिल कर सकता है। ये एक अच्छे अध्यापक या एक अभिनेता, ये लेखक, वैद्य और डॉक्टर के रूप में बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत हासिल करते हैं। 32 वर्ष की आयु तक का समय इनके जीवन में अच्छा नहीं होता है, इसलिए इन्हें 32 वर्ष की आयु से पहले कोई बड़े या व्यापार या व्यवसाय में खुद को संलग्न नहीं करना चाहिए या उसमें कोई बड़ा रुपया नहीं लगाना चाहिए। ये अपार धन दौलत इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होते या सफल नहीं हो पाते, परंतु जनसाधारण के द्वारा आदर और सम्मान बहुत अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। अपार धन दौलत इकट्ठा न करने का कारण इनके अंदर व्यापार, व्यवसाय, तकनीक का अभाव तथा इनका निष्कपट और स्पष्टवादी स्वभाव ही एक कारण होता है। इनके चेहरे पर एक व्यक्तिगत भाव जो साफ नजर आता है, वह एक भोलेपन, नैराश्य या पराजय का भाव होता है। गृहस्थ जीवन। ये जातक अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। यह अपने अध्यापक की तरह ही माता पिता का आदर करते हैं। इन जातकों में बहुत कम जातकों का वैवाहिक जीवन सुखद होता है। बाकी परिस्थितियों के अनुसार उतार चढ़ाव देखे गए हैं। कई बार दाम्पत्य जीवन में पुनर्वसु जातकों के विषय में ये दाम्पत्य जीवन में इतना दुख उठाते हैं कि यह पत्नी से तलाक ले लेते हैं या पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं। अगर ये शादी दूसरी नहीं भी करते हैं तो इनकी पत्नी का स्वास्थ्य इनके लिए मानसिक चिंताओं का कारण होता है। फिर भी इनकी पत्नी में एक अच्छी गृहिणी के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों से बार बार मनमुटाव होता रहता है। इसी प्रकार की समक्षणिक घटनाएं इनके मानसिक विध्वंस का कारण बनती है। स्वास्थ्य। आमतौर पर इनको कोई स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्या जीवन में नहीं होती है, फिर भी एक छोटी सी स्वास्थ्य समस्या इनके मानसिक चिंता का कारण बन जाती है। ये जातक अत्यधिक जल पीते हैं और इनकी पाचन शक्ति बहुत तीव्र होती है। नक्षत्र उपाय के बारे में इनको भगवान बृहस्पति के मूल मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और रत्न
पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में इनको धारण करना चाहिए। यह फलित पुरुष जातक वर्ग के लिए था, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे पुरुष वर्ग के लिए फलित था। और अब जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी महिलाएं हैं उनके फलित को बताऊंगा। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी महिलाओं की शारीरिक संरचना। इस नक्षत्र में जन्मी महिलाओं की आंखें लाल, घुंघराले बाल, ऊंची नाक और मधुर वाणी होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के चरित्र गुण और सामान्य घटनाएं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का स्वभाव शांत और मधुर होता है, परंतु इनकी बहस करने की आदत से इनका पड़ोसियों, रिश्तेदारों आदि से बार बार मनमुटाव होता रहता है। कई महिलाएं बहुत ही दानी मानी, दूसरों को बड़ा आदर और सम्मान देने वाली भी होती हैं। ये नौकर चाकर युक्त जीवन व्यतीत करने वाली होती हैं। आमतौर पर ये महिलाएं सुखी और आरामदायक जीवन व्यतीत करती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी जातिकाएं संगीत की शौकीन होती और नृत्य कला में निपुण होती हैं। इन जातिकाओं के गृहस्थ जीवन के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इनका पति अत्यधिक सुंदर होता है और ये महिलाएं अपने पति द्वारा पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। कदापि इनका विवाह अगर हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक से हो जाए तो ये योग्य संतान को भी जन्म देती हैं। स्वास्थ्य। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी जातिकाओं का स्वास्थ्य प्राय अच्छा नहीं रहता है। ये अच्छे स्वास्थ्य का उपभोग नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण इनका अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहना है। पीलिया, टीबी, निमोनिया, पेट की गड़बड़ी प्राय इन रोगों से ग्रस्त रहती हैं पुनर्वसु जातिकाएं। प्रथम रजो दर्शन अगर इसी नक्षत्र में हो तो ये जातिकाएं धार्मिक विचारों वाली, योग्य संतान को जन्म देने वाली और अच्छे धन और सुख को प्राप्त करने वाली होती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी जातिकाएं 5.25 रत्ती का पुखराज सोने के अंगूठी में जरूर धारण करें। सरस्वती यंत्र और कुबेर यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। सूर्य पूजा इनके लिए बड़ी हितकर है। इनको प्राय जीवन में रविवार के 18 मीठे व्रत करने चाहिए। इसी के साथ पुनर्वसु नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आगे मिलते हैं पुष्य नक्षत्र में। जय श्री राधे।